नमस्कार। हस्तरेखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है शीर्ष रेखा, जिसे मातृ रेखा भी कहते हैं, ज्ञान रेखा भी कहते हैं, ब्रेन लाइन भी कहते हैं, मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। तो जितने नाम हैं इनके गुण भी उनसे कम नहीं है। कहें तो जीवन रेखा और हृदय रेखा इनकी भी पूर्ति करते हैं ये, अर्थात इन दोनों पर भी इनका कंट्रोल रहता है। अगर ये ठीक नहीं और ये दोनों ठीक हैं तो भी कुछ नहीं हो सकता। अर्थात इन दोनों के साथ में शीर्ष रेखा भी बेहतर होने आवश्यक है। यदि आप किसी का भी बीमारी देखते हैं या आयु देखते हैं और शीर्ष रेखा को देखना भूल जाते हैं तो आपका भविष्यफल 100% गलत हो जाएंगे। इतने अहम होते हैं शीर्ष रेखा। मान लिया किसी जातक का छोटी है शीर्ष रेखा तो उनकी आयु भी छोटी होगी। यदि हृदय रेखा बिल्कुल पूर्ण हो और जीवन रेखा भी पूर्ण हो तो भी, तो आप समझ सकते हैं कि उन दोनों के होने ना होने से अधिक फर्क नहीं पड़ता यदि शीर्ष रेखा बेहतर ना हो तो। ये बहुत लंबी बहस इतने ही में चलेगी। दोनों हाथों को भी देखना पड़ेगा, दोनों हाथों की क्या स्थितियां हैं, उसमें शीर्ष रेखा की क्या स्थितियां हैं, इस प्रकार से निर्णय लेने पड़ेंगे। परंतु मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, कम शब्दों में आपको अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो ये था छोटी रेखा। यदि मध्यम हो, करतल के बीच, हाथों के बीच में यदि पहुंचती हो रेखा तो ऐसे व्यक्ति सांसारिक होते हैं, काल्पनिक नहीं हो सकते। इसे आप पूर्णतः व्यवहारिक रूप में देख सकते हैं। सामान्य से खाया पिया सो गया, दुनिया से किसी भी तरह का कोई लगाव नहीं। ऐसे आपने समाज में बहुत सारे लोग देखे हों। ड्यूटी से आए, घर आए, खाए पिए, अपने परिवार में, किसी से कोई लेना देना, न किसी के बारे में बोलना, न किसी के बारे में सुनना। सामान्य, बिल्कुल सांसारिक, व्यवहारिक। तो इस प्रकार की इनकी जीवनें होती हैं। तीसरा हम देखते हैं शीर्ष रेखा शनि क्षेत्र में। पूरी शीर्ष रेखा शनि क्षेत्र के सामने में टूटी हुई है तो ऐसे व्यक्ति की आयु मध्यम आयु होती है। शीर्ष रेखा श्रृंखलाकार हो, जंजीर नुमा हो या पतली हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्थिरता नहीं होती। निर्णय लेने की क्षमता इनमें नहीं होती। बिना सलाह के ये आगे जीवन में बढ़ ही नहीं सकते और पूर्णतः जो भी सलाह देते हैं उनको मान लेते हैं, वो सही हो अथवा गलत हो, क्योंकि इनके पास में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। यदि शीर्ष रेखा छोटे छोटे टुकड़ों में हो, द्वीप हो, सूक्ष्म रेखा हो, इस प्रकार की यदि हाथों में शीर्ष रेखा बनती है तो ऐसे व्यक्ति को सर में तेज पीड़ा होती है और अस्थायी रूप से कहें तो ये मस्तिष्क रोगी होते हैं। ये तो था कुछ नकारात्मक पॉइंट।
जिसे जानना समझना भी बहुत जरूरी है। अब सकारात्मक पहलू की ओर आते हैं। शीर्ष रेखा जितनी लंबी होगी, यदि कहें तो एक करतल से दूसरे छोर तक जाती है, तो ऐसे व्यक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही तेज होते हैं। कहें तो पूर्णतः इसे आप ज्ञानी कह सकते हो। ये जिस भी क्षेत्र में होंगे, उनके पास में ज्ञान के अंबार होंगे उस क्षेत्र के लिए। अधिकतर ये पढ़ने लिखने या पढ़ाने लिखाने, ज्ञान से संबंधित बातें करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। यदि बिल्कुल सीधी हो तो झुकाव यदि मंगल क्षेत्र की हो तो व्यापार क्षेत्र में, यदि उनका झुकाव चंद्रमा की ओर हो तो काल्पनिक शक्तियां, किताब लिखना, या कहें तो एंकर जो होते हैं, वक्ता जो होते हैं, राजनीतिक में भी हो सकते हैं वक्ता, सोशल में भी हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शीर्ष रेखा जितनी लंबी होगी, उतने ही जीवन बेहतर होंगे हर दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से भी और सफलता के दृष्टिकोण से भी। छोटी होने पर आपके सारे जो सूर्य रेखा हो, भाग्य रेखा हो, बुध रेखा हो, गुरु रेखा हो, व्यर्थ है, क्योंकि जीवन ही लंबी नहीं तो सारे ज्ञान भी व्यर्थ है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि शीर्ष रेखा कितने अहम है। आशा करता हूं ये एपिसोड अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।